किसी भी इंसान के कितना भी कर्जा हो, कर्जे से बाहर कैसे निकले, मैं आज बताऊंगा आपको कर्जे से बाहर निकले। और सबसे पहले कि आपके कर्जा होता ही क्यों है, इस बारे में मैं चर्चा करेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि इसमें कर्जे से बाहर कैसे निकले और कर्जा होता कैसे हो, इस चीज के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा हो तो जाता है पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे हो गया। वो बोलते हैं कि यार पता नहीं कैसे हो गया, कर्जा हो गया, यार पता ही नहीं चला इतना कर्जा हो गया। तो दोस्तों इस बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, इस चीज से मैं भी निकला हुआ हूं, इसलिए मैं आपको वही बताऊंगा कैसे कर्जे से बाहर निकले और कैसे कर्जा हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्जा हो कैसे जाता है। दोस्तों सबसे पहले कर्जा कैसे हो जाता है कि जब हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। जब आज के युवाओं की भी बात कर लेता हूं, आज का युवा लगभग सब कर्जे में, क्रेडिट कार्ड पे और पर्सनल लोन्स के ऊपर वो अपना जीवन चला रहे हैं। ईएमआई पे उनकी गाड़ियां स्कूटियां ईएमआई पे चल रही है और हर महीने क्रेडिट कार्ड को एडजस्ट करने के लिए किसी दोस्त से उधार लेते हैं, फिर अगले दोस्त को वापस रिटर्न करते हैं, या फिर अपनी किस्तें चुकाने के लिए अपने खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो किसी दोस्त से लेते हैं और वापस उस क्रेडिट कार्ड को फिल करते हैं, फिर 2% का 1% का चूना खाते हैं, वापस उसको दोस्त को लौटाते हैं। फिर अगले महीने यही उनकी साइकिल चलती रहती है। इस महीने एक क्रेडिट कार्ड था, 3-4 महीने बाद में 2 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, 6 महीने बाद में 4 हो जाएंगे, साल भर बाद में 5 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे और 2 साल बाद में 6-7 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, पर्सनल लोन हो जाएगा और 3-4 साल बाद में बोलेंगे यार मेरे तो 7-8 लाख का कर्जा हो गया, ये कैसे चुकेगा। तो बात करते हैं वो कर्जा हुआ कैसे, उसका तुम्हें पता क्यों नहीं चला और क्या होता है और सबसे बड़ी गणित क्या है। आपको एक चीज बताता हूं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, हर देश की गवर्नमेंट और हर देश के बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन हर चीज ये चाहते हैं कि हर इंसान कर्जे में रहे। क्यों रहे कर्जे में? क्योंकि जब इंसान जितना ज्यादा कर्जे के अंदर रहेगा, जितना ज्यादा लोन्स के अंदर रहेगा, जितना ज्यादा उसके ऊपर कर्जा रहेगा, उतना वो आदमी सरकार से और बिजनेसमैनों से सवाल नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपनी ईएमआई भरने के चक्कर में, उस कर्जे और लोन को चुकाने के चक्कर में लगा रहेगा। क्योंकि वो नौकरी करेगा, नौकरी से घर खर्चा ही चल रहा है, कर्जे चुकाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो पार्ट टाइम काम ढूंढेगा, एक्स्ट्रा वर्क करेगा जिससे वो कर्जा चुका सके, इसलिए वो मेहनत करेगा, परेशान रहेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट और हर देश की गवर्नमेंट और हर बिजनेसमैन लगभग यही चाहते हैं कि हर इंसान कर्जे में रहे। ये मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। इस प्रैक्टिकल को समझो जो मैंने समझा। अब बात करते हैं सबसे पहले कर्जा होता कैसे है। कोई इंसान जॉब कर रहा है 15,000 रुपए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का युवा जॉब लगा 15,000 की, 15,000 की जॉब लगते हैं, घर में सब कुछ होता है, घर वाले कुछ मांगते नहीं। 10,000 वो खुद पे खर्च करता है, 5,000 वो घर वालों पे खर्च करते हैं। घर वाले खुश होते हैं कि बच्चे ने 5 तो बचा के दिए। उसके बाद में वो क्या करता है, अगले महीने फिर उसके पास में पैसा आता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करता है। 2-4 महीने उसका रूटीन सही चलता है। 6 महीने जब बीतते हैं तो वो ऑफिस के अंदर लोगों में बैठना स्टार्ट करता है, क्योंकि 6 महीने वो अच्छे कपड़े खरीद लेता है जो उसके पास पहले नहीं होते। जॉब करने के बाद अच्छे जूते ले लेता है, फिर वो सोचता है मैं एक अच्छी बाइक लूंगा। अब तुम्हें सबसे पहला खर्चा तुम्हारा स्टार्ट हो गया, तुम्हारी बाइक। तुमने बाइक खरीदी। अब बाइक तुम कोशिश खरीदोगे कि यार मेरी बाइक अच्छी होनी चाहिए, लोगों से अच्छी तुम बाइक खरीदोगे। बाइक खरीदोगे, महंगी बाइक खरीदोगे, ज्यादा सीसी की बाइक खरीदोगे, दिखाने के चक्कर में आओगे, डेमो के चक्कर में आओगे, स्टाइलिश बनना चाहोगे कि मेरे पास ये बाइक है, मार्केट में इज्जत बनाने के लिए, जिसे मैं कहता हूँ झूठी इज्जत। सिर्फ हवाबाजी के चक्कर में तुम आओगे। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बोलेंगे, ऑफिस वाले, वाह गजब बाइक ली, सब बोलेंगे ये वो। तुम्हारे घर वाले बोले हमारे छोरे ने इतनी बढ़िया बाइक ली, समाज परिवार में सिर्फ वो झूठी। क्योंकि कुछ लोग उस टाइम पे जब तुम्हारे को तुम ये बोल रहे होंगे कि मैंने गाड़ी ली, तब कुछ लोग मन ही मन हंस रहे होंगे कि बताएंगे बेटा आगे क्या समस्या हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। तुमने गाड़ी ली, अब उस गाड़ी का आपको खर्चा बढ़ेगा। क्यों? उस गाड़ी को चलाने का खर्चा सर पेट्रोल खाएगी होगी, क्योंकि ऑफिस तो उसी से जाओगे। फिर कभी कभी उससे ट्रिप भी मारोगी, एक्स्ट्रा भी घूमेंगे, वो पेट्रोल का खर्चा। पहले तुम बस से जाया करते थे या पहले दोस्त से लिफ्ट लेके जाया करते, वो पैसा नहीं लगता। उसकी ईएमआई का खर्चा, फिर उसकी सर्विस का खर्चा, पैसा बढ़ा। 15 ही तनख्वाह है अपनी। फिर हम क्या करेंगे, हमें बैंक ऑफर करेगा ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे सर आपको मिल रहा है 25,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड 0 फीस के अंदर, जिसका कोई चार्जेबल नहीं है। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं, बैंक बिना चार्ज के आपको पैसा देगा। पर आप ये सोचिए, कोई इंसान, कोई कंपनी आपको पॉकेट में पैसा क्यों देगी? पर इंसान ये नहीं सोचता, वो पैसा दे देती, क्योंकि बैंक को पता है कि पहले लालच दूंगा, टाइम पे भरेगा, उसे ये भी पता है एक ना एक दिन ये चूकेगा, फिर मैं हाईएस्ट ब्याज रेट लूंगा, इंटरेस्ट रेट, और उसको इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा के अंदर देना पड़ेगा, देगा। क्यों? पापा को नहीं पता चल जाए, पड़ोसियों को पता नहीं चल जाए, लोगों को पता नहीं चल जाए कि मेरे ऊपर कर्जा है या लोग मेरे से किस्त मांगने आते हैं। इस चक्कर में फिर इंसान ये करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने गाड़ी ले ली, फिर अब उसको 6 महीने और बीत चुके हैं तो पुराने वाले कपड़े तो पुराने हो गए।
अब गाड़ी के हिसाब से स्टैंडर्ड भी देखना, फिर नए कपड़े, फिर वो ब्रांड्स में जाएगा किसी और दोस्त और आसपास के लोगों को भी नहीं पता। कुछ लोग तो चला के तुम्हें नीचे गिराने के लिए महंगा खर्चा कराएंगे, कुछ लोग वो खुद को भी नहीं पता, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ वैसी ही लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, वो भी वैसे ही जीवन में दिख रहे होते। अब तुम जाओगे अच्छे ब्रांडेड महंगे कपड़े खरीदोगे, पहले 10,000 में 3 ड्रेस लाते थे, अब 10,000 में 2 ही ड्रेस लेके आओगे, तुम अच्छा दिखोगे, ब्रांडेड लोग बोल तुम्हारे को सर बोलेंगे, तुम्हें बड़ी खुशी होगी, हमारा मार्केट में नाम भी चलता है। कुछ लोग तुमसे 10-20,000 उधार मांगोगे, दे भी दोगे इस शैकी के अंदर की मैंने उधार दिए, मेरे पास में पैसे हैं। हकीकत में तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्रेडिट कार्डों के उनके भरोसे जीवन जी रहे हो, पर तुम क्या करोगे, इस डेमो के अंदर तुम अपने जीवन को चलते रहोगे। चलते चलते गाड़ी की किस्त, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, एक क्रेडिट कार्ड हुआ है, फिर तुम कभी कभी पार्टी करने बैठ गए, कभी दोस्तों में सैकी झाड़ने बैठ गए, कभी कहीं घूमने चल गए, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लिया। रही बात क्रेडिट कार्ड को जब तक स्वाइप नहीं करो, जब तक नॉर्मल घर आ रहे जा रहे हो, जैसे दोस्तों बैठा गए, घूमने फिरने गए, शॉपिंग करने गए, 2-4-5,000 एक्स्ट्रा लग रहे, भाई तुमने स्वाइप करा। सर स्वाइप होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जेब कटने में टाइम लगता है। गया अगले महीने तनख्वाही 15,000, 5 घर पे दे दिए, 10 बचे, 10 में गाड़ी की सर्विस कराओगे, पूरा महीने का पेट्रोल चलाओगे, क्रेडिट कार्ड का जो बिल आ गया उसको भरोगे। सर इस महीने तो आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया और जैसे तैसे सर्विस कराई, गाड़ी को महीने में निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट महीना आया, सर क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अपना बराबर है, कुछ नहीं मांगता है अपना। नेक्स्ट महीने फिर अपने पास 15,000 आए, 5,000 दिए, 10 बचे। अब जो हमने पिछले महीने कंजूसाई कर दी उसकी भरपाई हम इस महीने करेंगे। अरे यार अब तो कर ही लेते हैं थोड़ा, लेकिन जब भरपाई करने गए, घूमने गए, फिर हमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, इस बार क्रेडिट कार्ड हमारा हो गया 10 की जगह 20 का स्वाइप। अगले महीने सर हमारा तो तनख्वाही 15,000 है, हम क्रेडिट कार्ड 20 कैसे भरेंगे भाई, एक बार 10,000 उधार देना, 10 उससे लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, 10 का 10 कर्जा, फिर ऐसे करते करते तुम्हारे 6 महीने बीत जाएंगे, साल 2 साल और बीत जाएंगे, 2-4 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, फिर घर में कुछ काम आ जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, या तुम कार लेना चाहोगे, या तुम शेखी के अंदर कुछ और घर के अंदर चीजें बसाना चाहोगे, या अच्छे कपड़े हमेशा मेंटेन रखने के लिए अच्छा फोन ले लोगे, इस चक्कर में तुम पर्सनल लोन ले लोगे, 5-7 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, 4-5 चीजें तुम्हारे पास EMI पे हो जाएगी, तुम्हारी सैलरी EMI में पूरी, फिर महीने भर उधार ले लेके चुकाओगे, फिर करोगे क्रेडिट कार्ड, जीवन चला चला तुम्हारा, फिर तुम्हारे ऊपर हो जाएगा कर्जा, और तुम सिगरेट पियोगे, बाहर घूमोगे, गुटखा खाओगे, डेमो के अंदर लोगों पे खर्चा करोगे, नाश्ता करोगे, आज तो बिल भाई पे करेगा, वो सब चीजें कहाँ जाएगी। तुम ड्रिंक करोगे, पार्टी करोगे, वो सब चीजें, ये सब चीजें तुम करते हो सर, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है ये चीज और मैंने भी करके देखा है। अब मैं कुछ नहीं करता, पर ये सब चीजें मैंने देखी है, मैंने करी है, और ये चीज लोग कर रहे हैं अभी भी, जो मैं करके छोड़ चुका हूँ उस टाइम पे, पर आज के टाइम पे भी लोग कर रहे हैं, मैं दुनिया देख रहा हूँ पूरा मार्केट में, तो ये सब चीजें होगी, फिर तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाएगा। फिर तुम्हें ईगो भी तुम्हारा बहुत तगड़ा है कि तो तुम्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए, तुमने कहीं से उधार भी लिया वो तुम्हें तू भी नहीं करना चाहिए, ये भी तुम्हारी ईगोइस्टिक है, ये भी सब चीजें तुम लोगों से दुश्मनी मोल ले लोगे, ये कर लोगे, ये तो हो गया कर्जा। अब बात करते हैं कर्जा होने के बाद उस कर्जे को चूकेगा कैसे। हो गया जो ठीक है, गलतियां हमने कर दी, उन सब गलतियों को डाल दो पर्दा, जो हो गया वो हो गया। अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है, अपने बिना फालतू के सारे खर्चे बंद कर देना, पार्टियां, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, दारू, ये सब बंद करना, सबसे पहला फालतू खर्चा ये। दूसरा, बिना फालतू की शेखी मारना बंद कर देनी। 1 साल तक अपने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदना, जो कपड़े हैं उन्हीं में चलाना, क्योंकि हमारे पास इतने कपड़े हैं कि हम साल भर नहीं 2-4 साल चला सकते हैं भैया। बस थोड़ा थोड़ा हमारे को लगता है कि 2-4 बार पहने बाद पुराना हो गया, उस शेखी को बाहर निकालना, अपने मन के अपमान अहंकार को बाहर निकाल देना है। दोस्तों को ना करना सीख जाना, भैया टाइम नहीं, चाहे घर पे बैठो, ठाले बैठो, मूवी देख रहे हो, उसको मना कर दो, बाहर गए खर्चा हो, बाइक भी निकली 10 रुपए पेट्रोल पे चाहिए, 10 रुपए खर्चा हुआ, सब बंद कर। अपनी जॉब पे ध्यान दो, जो काम कर रहे हो, जो सैलरी आ रही है उसको बढ़ाने की, उसके अलावा पार्ट टाइम बच रहा है, पार्ट टाइम काम करो, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करो। हर महीने जो 15 आ रहे थे उसको 20 में इंक्लूड करो। 15 एग्जांपल है, आपकी सैलरी कितनी भी हो सकती है, जितनी सैलरी होती है उसका बाइक की जगह कार होती है, कार से महंगी कार होती है, उस हिसाब से इंसान खर्च होता है। अपनी सैलरी आ रही उसको बचाना सीखो, 10,000 में से 5,000 महीने बचाओगे। सबसे पहले जो छोटे छोटे कर्जे वाले हैं उनको देना स्टार्ट करो, फिर अगले महीने बैंक से ज्यादा कर्जा, बैंक से बात करके उसको EMI में कन्वर्ट करो, क्रेडिट कार्डों को EMI में कन्वर्ट कराओ, थोड़ी थोड़ी बिना फालतू के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बंद कर दो। हो सकता है आपको बाइक से जा रहे हो तो जरूरी थोड़ी बस से वापस जाना स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अहंकार, अपने ईगो को साइड में रख दो कुछ दिनों के लिए, अगर वापस से जीवन के अंदर और अच्छी लाइफ चाहते हो। 1 साल तक ये सब चीजें बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर आपका 50% कर्जा चूक रहा होगा, 50% बचेगा वो नेक्स्ट ईयर चूक जाएगा। 2 साल में आप कर्जे से बिल्कुल फ्री हो। कैसे? सबसे पहले फालतू खर्चे बंद करने, उसके बाद में दोस्तों को ना करना है, हर कहीं पार्टियों में फालतू गप्पे मारना बंद करना है, नई स्किल्स अपने आप को सीखनी है। नई स्किल सीखने के बाद में खुद को पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के बाद में बैंक से बात करके अपनी सब चीज़ों को छोटी EMI में कन्वर्ट कराना है, हर चीज़ को उनको चुकाना है। चुकाने के बाद वापस से अपना सिविल और अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है, और फिर से आप लोन लेने काबिल हो सकते हो। लेकिन इस बार लोन लेना नहीं, काबिल हो सकते हैं। इस बार लोन लेना है तो कोई हमें घर खरीदना है तो,
या कुछ अच्छे काम के लिए जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा कर्जा चूक जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर हम हवाबाजी में आ जाए, हवाबाजी में फिर नहीं आना। उस पैसे को दोबारा वैसे ही चलते रहना चाहिए अपनी लाइफ को। उस पैसे से अपने को SIP करानी है, SIP नहीं तो कहीं FD करानी है, हमारे को वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे से पैसा बन रहा है वहां उस पैसे को लगाना है, लाइफ को उस तरीके से चलाना है। ऐसा नहीं है पहले जो कर रहे फिर वही गलती करोगे तो दोबारा इस बार जो कर्जा होगा ना, क्योंकि एक बार इंसान गलती करके कर्जा चुका के दोबारा अगर कर्जा करता है तो दोबारा भैया उसको उठने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके शरीर में वो जान भी नहीं रहती है, वो काबिल भी नहीं रहता है, वो सारे दोस्त भी उसके छूट चुके होते हैं, वो सारी स्किल सीखने की उम्र भी जा चुकी होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत कम लोग होते हैं जो उस उम्र में कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत खत्म हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि वापस से वो गलतियां मत करना, फिर से पैसा बचाना। अपने लिए हमेशा सबसे पहले इमरजेंसी फंड की तैयारी करना, फ्यूचर में समस्या कुछ भी आ सकती है, पैसे को बचाना स्टार्ट करो। कर्जे से बाहर निकल चुके हो तो वो कर्जे में मत जाओ, उस पैसे को और इकट्ठा करो, उसको सेविंग करो, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, SIP करो, जहां तुम्हें लगता है वहां करो। प्लॉट खरीद लो, जो पैसा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है हर महीने आपकी सैलरी बढ़ एक्स्ट्रा, उसकी 10,000 रुपये की EMI दो फ्यूचर के अंदर। वो प्लॉट आज जो खरीद रहे हो वो महंगा होगा, वो आपकी इनकम सोर्स बनेगा। प्लॉट नहीं खरीद सकते हो तो कुछ और खरीद लो, सोना खरीद लो, जो तुम खरीद सकते हो, जहां इन्वेस्ट कर सकते हो वहां इन्वेस्ट करो। लेकिन इन सब फालतू काम वापस से दोबारा नहीं करनी है। उसके बाद में तुम्हें मन करता है कि यार पार्टी, कभी कभार तुम पार्टी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम प्लस में हो, महीने 10,000 बच रहे हैं, इस महीने में 1,000 रुपये अपनी पार्टी पे खर्च करता हूँ, अपने लिए जीने के लिए खर्च कर सकता हो तो तुम खर्च कर सकते हो और अपने लिए एक दिन जी सकते हो। उसके अंदर भी ज्यादा शेकी नहीं करनी, ऐसा नहीं करना है कि सब लोगों को खिला दिया पिला दिया, कुछ शेकी नहीं करनी। अच्छे काम करने हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है तो सबसे पहले। और इस काम को करते हुए उन लोगों का संगत छोड़ देना चाहिए जिन दोस्तों को हमने जब कर्जे से बाहर आने के लिए ना करना स्टार्ट किया था, उन लोगों से दूर ही हो जाना है। क्योंकि उन लोगों के साथ में थे इसीलिए हम उन चीजों में फंसे थे, उन चीजों से दूर हो जाना चाहिए। वो लोग साथ में रखने चाहिए जो अभी ना मरते रहे, कोई शौक नहीं करते, नो शेकी में जीते हैं, ना किसी और चीज में जीते, शांति का जीवन जीते, सब पैसा बचाते हैं, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और पैसे से पैसा बनाने की सोचते हैं, और जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं, उन लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए। सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, जितनी सिंपल लाइफ, सिंपल खाने और सिंपल लाइफ के मजे उतने कहीं भी मजे नहीं, सब कहने की बातें होती हैं कि हमारे को। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जो मैं कह रहा था बिजनेस पर इंडिया गोल्ड का सपना इसलिए कि जो नई नई चीजें आती है, मार्केटिंग जो होती है, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये इंसान को गुमराह करने के लिए होते हैं। क्योंकि एक ही एड को 10 से 20 बार 50 बार 100 बार देखोगे तो इंसान की साइकोलॉजी हो जाएगी कि मुझे ये चीज अच्छे लगने लग गई है, मुझे ये चीज ले ही लेनी चाहिए। तो इसलिए इन सब चीजों को चक्कर में दूर रहो, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ तुम्हें मार्केटिंग करके तुम्हारे दिखाने के लिए आते हैं कि तुम ये सब कर सकते हो, ये EMI पे मिल जाएगा। और हाँ, आजकल हर चीज EMI पे मिल रही है, कुछ भी ले लो तुम, जूते कपड़े चड्डी बनियान हर चीज EMI पे मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि तुम्हें कर्जे में डालने के लिए। तुम बैन हुसैन की नहीं पहन सकते हो सर, 100 रुपए की EMI पे, 1200 रुपए की अंडरवेयर भी तुम्हें EMI पे मिल जाएगी। हर चीज क्यों? 100 रुपए जेब से जा रहा है, क्यों 100 रुपए की रुपए गिला के पहन लोगे तो क्या तुम गट जाओगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोस। लेकिन 1100 तो तुम्हारी जेब से हर महीने जाने वाला जो खर्चा पैदा हो रहा है, कर्जे में आने का जो सिद्धांत बनाया जा रहा है, वो तो सिस्टम लागू हो रहा ना। और EMI बहुत आसान मासिक किस्तों में, हर जगह ऐड लग रहा है, बहुत आसान मासिक किस्तों के अंदर लीजिए, आसान मासिक किस्तों में गाड़ी लीजिए, आसान मासिक किस्तों में कपड़े लीजिए। वो चीज आपको आसान मासिक किस्तों में लगेगी जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, जो आपको माइनस में लेके जाएगी। उन चीजों पे आसान मासिक किस्त नहीं होगी जो चीजें तुम्हें प्रॉफिट दिला सकती है। इसलिए अपनी सोच को विकसित करें, अपने स्किल्स को साथ में लाएं और कर्जे से बाहर नहीं। मैंने आपको कर्जे से क्यों होता है वो बताया और कर्जे से बाहर निकलने का रास्ता ही बताया, तो इसलिए इसको फॉलो कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर एक दोस्त तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए दोस्तों, कि अगर आपके पास में जानकारी है तो अपने दोस्त तक भी ये जानकारी पहुंचाओ, जिसको कर्जा नहीं है उस तक भी पहुंचाओ, क्या पता वो किसी और की मदद कर दे। हर इंसान तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए ताकि हर इंसान की मदद हो सके दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब चीजें आप ध्यान से रखिए। मिलते हैं।